नीतीश जी जब से अस्वस्थ हुए पिछले 2-3 सालों से, कोठरी उनके आसपास थी, राज्य के स्तर पर विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे और 1-2 मंत्री हों, और ऊपर से संजय झा और ललन सिंह। लेकिन हाल के दिनों में माना गया कि सारे बड़े फैसले ललन सिंह और संजय झा मिलकर ले रहे हैं। बीच में खबरें आने लगी कि निशांत कुमार को नर्चर करने, निशांत को, या एक तरह से उनके तरह से उनको पॉलिटिकली डेवलप करने में संजय झा भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या निशांत कुमार एसर्ट करने की स्थिति में इतना पॉलिटिकल एक्यूमेन उनमें दिखता है? ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि हमें साय दिखते हैं पॉलिटिकली बोलने में, साय दिखते हैं, बट आदमी डेवलप हो जाता है साल 2 साल में। नहीं, देखिए उन्होंने रिंग साइड व्यू लोग बोलते हैं, उन्होंने विद इन द रिंग देखा है पॉलिटिक्स। वो तो हम्म। आप उस पिता के साथ रहे, सारी बड़ी घटनाएं, सारे बड़े लोग, अच्छी अच्छी किताबें, मतलब वो लड़का क्रिस्टोफर जेफरले का ए साइलेंट रिवॉल्यूशन पढ़ रहा है। अब वो चीजों को, जेफरी विट्सो की किताब पढ़ रहा है, तो वो चीजों को समझता है, लोहिया को पढ़ रहा है, इंदुमती केलकर को पढ़ रहा है। तो ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स, लेकिन वो थ्योरी में भी समझ रहा है, उसको समय हम्म। लगेगा। और शुरुआत में नीतीश जी 1.5 बरस लग गए नीतीश कुमार को कन्विंस करने में। एक सीमा में नीतीश जी ने यहाँ तक कह दिया कि छोड़ो, ऋषि को लड़ाओ, ऋषि को नेता बना तो हम छोड़ देते हैं। तो जब ये बात हो गई चुनाव के पहले तक, लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य गिरता गया, उनके परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों ने कन्विंस किया कि इतनी बड़ी तुम्हारी पिता की राजनीतिक विरासत है, ये ऐसे ही मत जाने दो। वो सब जानता है कि ही इज एन अनविलिंग पॉलिटिशियन, एवरीबॉडी नोज। लेकिन अब वो विलिंग है, अब वो जान रहा है कि ये पॉलिटिकल लेगेसी हमको संभालना है। उसकी एक्टिविटी देखिए ना, लास्ट आप पूरा कैलेंडर देखिए 1 महीने का, द वे ही इज कंडक्टिंग मीटिंग। अब नई टीम में अब चेतन चेतन आनंद, कोमल सिंह, रुहेल रंजन, एक यंग टीम 15-17 लोगों की बनी हुई है। और एट द सेम टाइम वशिष्ठ नारायण सिंह से जाके मिल रहा है, विजेंद्र प्रसाद यादव से मिल रहा है। तो वो एक जो ओल्ड एंड न्यू का कॉम्बिनेशन का प्रयास, एक्सपीरियंस, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, वो जाना जाता है कंपैशन के लिए। उसकी जो स्टोरी, सबसे बड़ी स्टोरी है, नीतीश जी जब पैसा भेजते थे हॉस्टल में, तो वो दे देता था चपरासी को, स्वीपर को पैसा देता था कि तुम जाके खाना खा लो। तो ही अगर उस कंपैशन को पॉलिटिक्स में भी यूज करेगा, तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाएगा। उसके पास, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके पास समय है, वो समय का प्रयोग करेगा। तो जेडीयू जेडीयू इंतजार कर रहा है कि हमको एक नेता चाहिए। 15-20 दिन में एक नेता के नाम पर कंसेंसस होना, जस्ट बिकॉज कि नीतीश कुमार का बेटा है। नीतीश कुमार ने, जैसा सर बोल रहे थे, हम लोग भी देख रहे हैं, अपना सेकंड रंग तैयार नहीं किया। लेट दिग्विजय सिंह फेमसली कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने 1 से 19 तक अपने आप को रखा है, 20वीं पोजीशन पर ही कोई होगा। तो वो तो रीजनल रीजनल पार्टी का एक कैरेक्टर होता है कि वो लीडरशिप नहीं रखते, या तो उसके बाल बच्चे आएंगे या फिर कोई नहीं आएगा। तो वो ये, अब नीतीश कुमार ने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया था कि कर्पूरी ठाकुर ने नहीं लाया। अरे कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी आए उनकी मृत्यु के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं राज्यसभा गया, स्टेट की पॉलिटिक्स में गया, तो एक फेस सेवर है। लेकिन आप जो कह रहे थे, तो वो आइडियोलॉजिकल डिफिसिट तो हुआ, बट आई डोंट थिंक नीतीश कुमार इज नोन फॉर एनी आइडियोलॉजी। उनका जो हम्म। वेवरिंग आइडियोलॉजी है, वही उनका स्ट्रेंथ है। एक सवाल, उसके बाद विनोद जी आपके पास आता हूं। एक सवाल कि जब तक निशांत एसर्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक ये सब चाचा ताऊ हैं, ललन सिंह या संजय झा। लेकिन जब निशांत एसर्ट करके अपनी टीम बना के फैसले लेने लगेंगे, तो ये चाचा ताऊ उनका कट साइज करने के लिए या उनका पलीता लगाने में एक्टिव होंगे कि नहीं? क्योंकि जब तक चाचा ताऊ के पास सारे फैसले लेने का अधिकार है, वो भतीजा बना हुआ है, यहां केंद्र से डीलिंग हॉबनॉब यही लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने असर्ट करना शुरू किया, बतौर डिप्टी सीएम अगर कल शपथ लिया और उसके बाद चाचा ताऊ को कहा भाई आप लोग ठीक है, बाकी काम कीजिए, फैसले मैं कर रहा हूं, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। डिप्टी सीएम बनने क्या है, उसके पहले से ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में बड़े बड़े सीनियर नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, सारे लेवल की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप देखिए ना, 6 मंथ के अंदर में यू विल सी द चेंज पर्सन। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को मैंने पावर मिलने के बाद परिवर्तित होते हुए देखा है। उसको सारी थ्योरी पता है, उसको इलोक्वेंस नहीं है, उसको, उसके पास शब्दावली नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है, उसका वो पॉलिटिकल साइनेस भी दूर होगा। अब वो टाइम लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी तुरंत खत्म नहीं होती है। ऑफकोर्स कमजोर हुई है, नीतीश कुमार कोलोसस रहे हैं, एक कोलोसस के एब्सेंस में पार्टी जरूर कमजोर होगी निश्चित रूप से। लेकिन अगर निशांत आ गया है, तो मुझे लगता है कि 25 के बियॉन्ड ले जाने की क्षमता है।
मैं 30 के बियॉन्ड अभी नहीं बोल रहा हूँ, 30 के बियॉन्ड ले जाने की क्षमता मुझे निशांत में दिख रही है, बिकॉज ही गॉट अ काइंड ऑफ गुड एडवाइजर्स, और खास करके एक लवकुश और प्लस धानु की कंस्टिट्यूंसी जो करीब 10% की कंस्टिट्यूंसी है, उसके तो नेता बने रहेंगे ना, तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी को भी साधेंगे, प्लस नीतीश कुमार का महादलित वाला ईबीसी ईबीसी पॉलिटिक्स का है, तो उस चीजों को ओमेन कंस्टिट्यूएंसी, डू नॉट फॉरगेट ओमेन कंस्टिट्यूएंसी, द जीविका समूह 1.8 करोड़ बिगेस्ट बिगेस्ट ओमेन एचआरडी इन द कंट्री जो उनके पास है, वो विच इज टेकन एज मोर और लेस जेडीयू कंस्टिट्यूएंसी। तो उन सारे चीजों को अगर आप निशांत कल्टिवेट करेंगे द वे हिज फादर डिड, आई थिंक मतलब ही इज वेरी मच देयर। अब आखिरी सवाल विनोद जी, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि निशांत को हम लोग दिल्ली से जब देखते हैं तो लगता है यार ये बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत साए हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बयान नहीं दे रहे हैं बिहार में, या ऐसे ऐसे बोलने वाले बातूनी टाइप के लोग। अब जो व्याख्या जिस तरह से संतोष जी ने किया, जाहिर है पटना में है तो ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन जो मैंने कहा, ये जो उनके आसपास जो कोटरी है, जो भतीजा मान रहे हैं, जो 4 साल पहले कहीं रिंग में भी नहीं निशांत को देख रहे थे, तो क्या फ्यूचर में इस तरह से, जैसे देखिए छोटी सी चीज बताओ, चिराग पासवान के समय क्या हुआ, जब ट्रांजिशन हुआ तो उनके चाचाओं ने ही एक तरह से बगावत कर दी और पशुपति कुमार पारस अलग चले गए, पूरे परिवार में लट चल गया। तो क्या ये जेडीयू में ये भी संभावना है अगले 4-6 महीने में, 8 महीने में? अरे पशुपति नाथ को किसने उकसाया, किसने तैयार किया? बीजेपी सरकार में रहे। हाँ, तो जो एलिफेंट इन द रूम है, हम उसको भी तो एड्रेस करें। देखिए बात यह है अजीत जी कि मुझे नीतीश के बेटे को देखकर राजीव गांधी की याद आती है। राजीव गांधी वॉज अ सिंपल मैन, गुड मैन, आज भी लोग याद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके वो प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी पीठ में किसने छुरी घोंपी? जब इलेक्शन थे रायबरेली में, जब सतीश शर्मा के खिलाफ खड़ा हुआ मिस्टर अरुण नेहरू, तो जाकर सबसे पहला भाषण जो दिया था प्रियंका गांधी ने कि जिसने मेरे पिता की पीठ में छुरी भोंकी उसका वोट दो गया। उसी दिन इलेक्शन तय हो गया वहां पर। तो ये जो चचा बने हुए हैं, मौसा बने हुए हैं, फूफा बने हुए हैं, फूफा तो खैर नाराज हमेशा ही रहते हैं, तो चचा और मौसा बने हुए हैं, ये जो लोग हैं पॉलिटिक्स में कोई भी लॉयल्टी परमानेंट नहीं होती। हाँ, और इन लोगों की लॉयल्टी तो हो ही नहीं सकती। अगर आप देखें लल्लन सिंह को, उसके चेहरे को आप देखिए, उसके चेहरे पे कहीं भी मुझे कमिटमेंट नजर नहीं आती किसी और के लिए, अपने लिए तो है। उसी तरह से संजय जी जो थे, वो संजय जी वो द गुड 2IC, जिसके तार से कहीं कहीं और से खींचे जा रहे हैं। और जैसा कि संतोष ने बोला, अब ही उसका एक्सपायरी डेट आ गया है, उनका काम हो गया, जो काम उनको करना था वो काम वो पूरा कर चुके हैं। अब वो गवर्नर बना दिए जाएंगे या कुछ और मंत्री बना के केंद्र में बुला लिए जाएंगे, या बिहार में कोई मंत्री पद मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा। देखिए बिहार में तब्दीली होगी, जैसे जैसे निशांत परिपक्व होगा राजनीति में, वैसे वैसे कोलिशन के भीतर इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। अगर बीजेपी गेन कर रही होगी तो जेडीयू इनसिक्योर होगी, और बीजेपी आज के दिन जितनी भी निधि है, जितनी भी गुडविल हासिल की नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने, उस पूरी गुडविल को बीजेपी चाहेगी कि सम्राट चौधरी जैसे चेहरों के जरिए इकट्ठी कर ले, अप्रोप्रिएट कर ले पूरी गुडविल को। ये पूरा कश्मकश गुडविल पे होगी। संतोष जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि महिलाओं की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं समझता हूं कि निशांत को महिलाओं पे अपने पिता की तरफ फोकस करना चाहिए। ये महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी आसानी से नहीं छोड़ेगी। Women, regardless of what they are, they never go for divorce easily, and political divorce भी वो नहीं करेंगी अगर ये उनकी तरफ अपना ध्यान रखेगा। तो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी सुरक्षित कर ले। लव कुश तो ब्रॉडली रहेंगे उनके साथ,
क्योंकि सम्राट चौधरी जो है उनकी वो हैसियत या वो कद नहीं है जो नीतीश कुमार का है। और दोनों कोयरी और कुर्मी दोनों में नीतीश का कद मैं समझता हूँ आज भी सम्राट से ज्यादा है। और नीतीश जब तक हैं उनका हाथ सर पे है और उनको अपने जीवन काल में ये पूरा करवा देना चाहिए काम कि पूरा प्रेसिडेंट बना दें, जेडीयू का प्रेसिडेंट बना दें निशांत को। अगर वो डिप्टी सीएम भी बनना है तो ही शुड, लोग तो कहते हैं कि वांट्स टू फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बात है, वहां सीखने को ज्यादा मिलेगा उनको। जब तक अपनी पार्टी को समझेंगे नहीं और उसकी जमीन पे कितनी पकड़ कहाँ है उसका कोई आकलन नहीं होगा उनके पास, तो वो ज्यादा लंबी देश के घोड़े नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक बात मैं हमेशा सोचता हूं कि नीतीश जी एक भी आदमी नहीं छोड़ के गए, मतलब छोड़ा उन्होंने, जो उनकी एक्शंस में उनके बेटे को ईमानदारी से दिशा दिखा सके। मैं सोचता था हरिवंश जी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो आशा भी मेरी डूब गई। और मैं समझता हूं कि वो पता नहीं दोबारा डिप्टी चेयरमैन बनते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो नॉमिनेटेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर का डिप्टी चेयर होना लगभग असंभव है। क्योंकि मुझे याद है नहीं, उन्होंने भी मोदी और शाह का दामन थाम लिया है, उसको सिर्फ नॉमिनेशन तक मत रखिए, उन्होंने पाला बदल के दामन थाम लिया उन्होंने एक तरह से हरिवंश जी ने। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका डिप्टी चेयरमैन बनना तो मुश्किल होगा, क्योंकि नजमा हेपतुल्ला को भी वो डिप्टी चेयरमैन नॉमिनेट करके बनाना चाहते थे, अटल जी और अडवाणी जी। और उस वक्त जब रुक्का लेकर प्रमोद महाजन गया भैरव सिंह शेखावत के पास, तो उन्होंने कहा अगर कोई मेरे से ऐसा काम करवाने के लिए आए हो जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करती है तो मुझे मत बोलो, मैं नहीं करूंगा। और मुझे याद है कि वो मिलके गया ही था, तो मैं भैरव सिंह जी से मिलने गया था, उन्होंने स्वयं मुझे पूरी बात बताई। तो सच्चाई ये है कि राजनीति में पाला बदलता है, तेवर बदलता है, और राजनीति में कुछ लोग अपने जीवन के संध्या काल में इन द ट्विलाइट ऑफ देयर लाइफ, देयर करियर और व्हाटएवर, वो उनका ध्यान होता है कि तारीख हमको कैसे बांचेगी, उसमें कुछ ऐसे भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो ज्यादातर जेडीयू में है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट तारीख, अबाउट हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री विल जज देम, बिकॉज उनको पता है कि हम कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने वाले हिस्ट्री के बिहार में। नीतीश जी हैं, लालू भी कुछ हद तक है, और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी थे, लेकिन उनका बेटा जो है उसको उससे ज्यादा कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना, वो तो अपने दम पे कमाना पड़ेगा। तो निशांत को तो अपने दम पे कमाना पड़ेगा। हाँ, सही बात। पिता का जो एक लेगेसी होगा, अगर उसको संजो लेता है, और उसको संजोने का एक ही कारण है, एक ही तरीके से हो सकता है कि महिलाएं डट जाएं कि हमारे नीतीश जी का बेटा है और इसलिए हमारा भी बेटा है। ये सेंटिमेंट काम करेगा। जी, आखिरी सवाल जाते जाते संतोष जी, कि कल जब शपथ ले लेंगे, चाहे सम्राट चौधरी बनेंगे, अगर मान ले अभी तक उनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, नीतीश कुमार का कोई ऐसा फैसला है जिसको उल्टा जा सकता है? चाहे शराबबंदी हो, चाहे कोई, या जैसे अभी चल रहा है ऐसे साल भर चलेगा, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? अभी तो छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन शराबबंदी एक लाइन ऑफ फायर में है। और जैसे कि हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत सफर किया है, तो जो भी प्रपोजल्स आते हैं उनका एक राइडर रहता है कि हमको कम से कम ओपन कीजिए, जो गेस्ट के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने खोल के रखे हैं। तो हमारा नहीं होगा, जितनी भी शादियां हो रही है यहाँ की, झारखंड में बगल में जाकर के होती है, इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। प्लस लगभग 25-30 हजार करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही, उससे ज्यादा की 20 हजार तो हमको रेवेन्यू आते, सबसे ज्यादा रेवेन्यू था। तो मुझे लगता है तुरंत तो नहीं होगा, तुरंत होगा तो जेडीयू ऑफेंड होगी, बट इन ए फेज्ड मैनर मैं देखता हूं कि 2027 में ये चीजें हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, दर्शकों को भी कुछ नई जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।